हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स। आज हम प्रकृति के सबसे बड़े शिकारियों ईगल्स और हॉक्स की लड़ाई में उतरेंगे। ये दोनों ही शानदार पक्षी अपनी शिकार करने की क्षमता और अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असली शिकारी का खिताब किसको मिलना चाहिए? अपने बिनोक्यूलर्स तैयार रखिए, क्योंकि हम इन पक्षियों के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ईगल्स और हॉक्स की तुलना करने से पहले आइए समझते हैं कि एक पक्षी रैप्टर कैसे बनता है। शिकारी पक्षियों की नजर तेज होती है, उनके पंजे नुकीले होते हैं और चोंच मजबूत होती है। यही गुण उन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ईगल्स और हॉक्स दोनों ही एक्सिपिट्राइडे परिवार से हैं, लेकिन उनके आकार, शिकार करने के तरीके और रहने की जगह में बहुत अंतर है। ईगल्स आमतौर पर बड़े होते हैं और खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, जबकि हॉक्स छोटे होते हैं और अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। इन अंतरों से उनके शिकार करने के तरीके और शिकार की पसंद पर बहुत असर पड़ता है। आइए देखते हैं ईगल्स कैसे शिकार करते हैं। अपनी ताकत और मजबूत शरीर के लिए जाने जाने वाले ईगल्स हवा से हमला करते हैं। 1 मील दूर से शिकार देखकर वे बहुत तेजी से लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते हैं और खरगोश, मछली और छोटे हिरणों को पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए बॉल्ड ईगल पानी के पास मछली पकड़ते समय अपनी नजर और ताकत दोनों का इस्तेमाल करता है और अक्सर झीलों में सटीकता से गोता लगाता है। उनके घोंसले बनाने का कौशल भी बेजोड़ है। वे बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं जिनमें वे हर साल वापस आते हैं। हॉक्स भले ही छोटे हों, लेकिन उनके आकार से धोखा मत खाइए। उनकी फुर्ती और गति उन्हें असाधारण शिकारी बनाती है। ईगल्स के उलट, जो ऊंचाई से शिकार करते हैं, हॉक्स अक्सर चुपके से और अचानक हमला करते हैं। वे पेड़ों के ऊपर मंडराते हुए शिकार पर झपटते हैं। रेड टेल्ड हॉक, जो उत्तरी अमेरिका में आमतौर पर दिखाई देता है, अपनी विशिष्ट चीख के लिए जाना जाता है और अक्सर लैंप पोस्ट या ऊंचे पेड़ों पर बैठा दिखाई देता है। वे छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और यहां तक कि सरीसृपों का भी शिकार बड़ी सटीकता और रणनीति से करते हैं। ईगल्स और हॉक्स दोनों की ही नजर जानवरों के साम्राज्य में बेजोड़ है। ईगल्स इंसानों से 4 से 8 गुना बेहतर देख सकते हैं, जिससे वे 1 मील दूर से ही खरगोश को देख सकते हैं। यह अद्भुत दृष्टि विशेष रेटिना से आती है, जो कोन्स नामक फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं से भरी होती है, जिससे वे बारीक विवरण और थोड़ी सी भी हरकत को पकड़ सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ ईगल्स पराबैंगनी प्रकाश देख सकते हैं, जिससे वे शिकार द्वारा छोड़े गए मूत्र के निशान देख सकते हैं, जिससे शिकार करना और भी आसान हो जाता है। हॉक्स की नजर भले ही ईगल्स जितनी तेज न हो, फिर भी उनकी दृष्टि असाधारण होती है। वे अक्सर शिकार का पता लगाने के लिए अपनी नजर और सुनने की क्षमता दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन पंख वाले शिकारियों के शरीर के बारे में और जानें। ईगल्स और हॉक्स दोनों की चोंच मजबूत और टेढ़ी होती है, जो मांस फाड़ने के लिए बनी होती है, लेकिन उनके पंजे भी कमाल के होते हैं। ईगल्स के पंजे आमतौर पर बड़े और मजबूत होते हैं, जिससे वे बड़े शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। हॉक्स के लंबे और नुकीले पंजे होते हैं, जो छोटे शिकार पर सटीक वार करने के लिए बने होते हैं। उनके पंखों का आकार भी अलग होता है। ईगल्स के चौड़े पंख होते हैं, जिनसे वे ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जबकि हॉक्स के पंख नुकीले होते हैं।
जो उड़ान के दौरान फुर्ती और गतिशीलता के लिए बने होते हैं। रहने की जगह की बात करें तो ईगल्स खुले इलाकों में पानी के बड़े स्रोतों के पास रहते हैं और अक्सर ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं। उदाहरण के लिए बॉल्ड ईगल आमतौर पर उत्तरी अमेरिका में तटीय क्षेत्रों और झीलों के पास पाया जाता है। दूसरी ओर हॉक्स हर तरह के वातावरण में रह सकते हैं, जैसे जंगल, मैदान और यहां तक कि शहर भी। कूपर्स हॉक, जो जंगली इलाकों में अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है, अक्सर छोटे पक्षियों का शिकार करता है और शहर के आसपास और ग्रामीण इलाकों दोनों जगह पाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि कैसे ये रैप्टर्स बदलते वातावरण में रहने के लिए विकसित हुए हैं। ईगल्स और हॉक्स भले ही ताकतवर शिकारी हों, लेकिन उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने की जगह का नुकसान, जलवायु परिवर्तन और शिकार। कई प्रजातियां जैसे कैलिफोर्निया कॉन्डोर, जो एक तरह का ईगल है, मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त होने के कगार पर थीं। संरक्षण कार्यक्रमों जैसे रहने की जगह की बहाली और संरक्षण कानूनों के जरिए ईगल की आबादी में फिर से वृद्धि हुई है। हॉक्स को भी ऐसे ही प्रयासों से फायदा हुआ है, लेकिन लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी जरूरी है। ऑडिबॉन सोसाइटी और द पेरेग्रिन फंड जैसे संगठन जागरूकता अभियानों और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से इन राजसी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो असली शिकारी कौन है, ईगल या हॉक? यह पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों ही पक्षी विकास की उत्कृष्ट कृतियां हैं। अपने वातावरण के अनुकूल ढलने में सक्षम, अविश्वसनीय शिकार कौशल और सामाजिक व्यवहार रखते हैं। बड़े शिकार का शिकार करते समय आकार और ताकत के मामले में ईगल्स आगे होते हैं, जबकि हॉक्स अलग अलग जगहों पर अपनी फुर्ती और बहुमुखी प्रतिभा में माहिर होते हैं। उनके अंतर प्रकृति की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे दो सर्वोच्च शिकारी एक साथ रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। अगर आपको ईगल्स और हॉक्स के बारे में यह जानकारी पसंद आई और आप वन्य जीवों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, असली शिकारी कौन है? नीचे कमेंट में बताएं और चर्चा शुरू करते हैं। ईगल्स और हॉक्स की अद्भुत दुनिया में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। ये अद्भुत पक्षी हमेशा हमें प्रेरित करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी को प्रकृति के प्रति अपने प्रेम में शामिल करेंगे। याद रखें, वन्य जीवों को समझने में बिताया गया हर पल संरक्षण की दिशा में एक कदम है। अगली बार तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें। जानवरों की दुनिया में अपने सफर को जारी रखने के लिए लिंक पर क्लिक करें और वन्यजीवों के बारे में और भी रोचक तथ्य जानें। प्रकृति और संरक्षण की हमारी अगली खोज में सबसे आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।